हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड। बहुत ज़्यादा डीएम्स मुझे इसके रिलेटेड आ रहा था और एक बेसिक सा चीज़ भी है जिसके ऊपर हमेशा हम लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। भले ही आपको ये चीज़ पता हो पहले से, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। ये आगे चलते चलते जब भी हम दोबारा ये चीज़ कोई क्वेश्चन पूछता है तो कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो यही चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा मैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पावर और टॉर्क का क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है, और पावर या टॉर्क में कोई भी अगर ज़्यादा रहता है तो हमें क्या एडवांटेज मिलता है, और अगर कम भी हो जाता है उससे क्या डिसएडवांटेज मिलता है। सारा चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आखिरी तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं इस वीडियो को। चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, पावर और टॉर्क समझने के लिए मैं शुरू करूँगा टॉर्क से, उसके बाद धीरे धीरे पावर समझते हुए जाएंगे। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब में जिसमें पावर और टॉर्क तो समझा दिया, लेकिन उसमें ज़्यादातर यूज़ किया फिजिक्स के फॉर्मूलाज और फिजिक्स के रूल्स, जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्क से। तो सबसे पहली बात, नॉर्मली हमारा गाड़ी अगर हो रोड पे, तो रोड में गाड़ी चलने के लिए उसको क्या ज़रूरत होता है। नॉर्मली जब गाड़ी चलता है तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, और उसी फोर्सेस को हमें ओवरकम करना पड़ता है गाड़ी को चलाने के लिए। अगर ऐसे फोर्सेस नहीं होता तब तो बिना फोर्स के गाड़ी चल जाता, बिना इंजन की गाड़ी चल जाता। तो ये जो फोर्सेस है ये क्या क्या है? मेनली 3 फोर्सेस होता है। पहला है रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस और एरोडायनेमिक ड्रैग। तो फोर्सेस के रिलेटेड बात नहीं करेंगे यहाँ पे। आप मान लीजिए बस एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो गाड़ी को अपोज कर रहा है उसके मूवमेंट के लिए। तो अभी ये जो फोर्स है, फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? कोई भी गाड़ी का जो व्हील है वो कांटेक्ट में रहता है रोड का, और जितने भी फोर्स है जो गाड़ी को अपोज कर रहा है सारे फोर्स एक्ट होते हैं इसी कांटेक्ट एरिया पे। और हमें क्या पता है, अगर किसी सर्कल के टेंजेंट के अबाउट फोर्स एक्ट होता है तो वो फोर्स एज ए टॉर्क वर्क करता है, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे व्हील का जो रेडियस है वो डिस्टेंस में वर्क कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स है। मतलब गाड़ी को हमें मूव करने के लिए एक अपोजिंग टॉर्क है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। इसी कारण से टॉर्क आता है, टॉर्क का फैक्टर आता है। मतलब इंजन का टॉर्क को हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा व्हील में, और ये इतना होना चाहिए कि हमारा जो रिक्वायरमेंट टॉर्क है उसको ओवरकम कर पाए। इसीलिए मैंने पुराना वीडियो में ये बताया था, मान लीजिए किसी गाड़ी का टॉर्क रिक्वायरमेंट है मूव करने के लिए 180 न्यूटन मीटर और इंजन का टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर, तो उसको कैसे हम 180 तक ले पाते हैं। अगर वो वीडियो देखना है आपको तो आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का, इंजन परफॉर्मेंस प्लेलिस्ट का लिस्ट दिया है मैंने, लिंक दिया है, उसमें जाके आप सारा वीडियोस देख सकते हो। और उसमें आगे भी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही लंबी टॉपिक है, छोटे छोटे करके वीडियोस लाता रहूंगा मैं। तो इसका मतलब टॉर्क से हमें ये पता चलता है गाड़ी का जो एबिलिटी है मूवमेंट का वो होता है टॉर्क। अगर गाड़ी में टॉर्क नहीं होगा तो गाड़ी मूवमेंट के लिए एलिजिबल होगा ही नहीं, मतलब मूव ही नहीं हो पाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए स्विफ्ट के साथ, मारुति स्विफ्ट के साथ मैंने पीछे एक बहुत भारी सा ट्रेलर लगा दी, और हमने क्या किया, अभी बोला कि स्विफ्ट को खींचने के लिए उस ट्रेलर को। तो अभी मान लीजिए स्विफ्ट को मैंने फर्स्ट गियर में लगाया, क्योंकि फर्स्ट गियर में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, लेकिन तब भी स्विफ्ट उस ट्रेलर को खींच नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है, जो व्हील में टॉर्क मिल रहा है स्विफ्ट का वो उतना है ही नहीं कि इतना ज़्यादा फोर्स को खींच पाए। और अगर आप लगाओगे 5th गियर में तब तो टॉर्क और भी कम हो जाता है, तब तो आप खींच ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब टॉर्क हमें क्या है, जो पिकअप हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में कि गाड़ी का पिकअप अच्छा है, तो उस टाइम पे टॉर्क ही आता है। तो अगर आप कभी ऐसे देखे हो 5th गियर में लगा के गाड़ी को अगर उठाने की कोशिश की हो, क्लच छोड़ा आपने, तो देखना गाड़ी उठती नहीं है, पिकअप मिलता ही नहीं है आपको। इसका मतलब क्या, पावर तो उस टाइम पे भी आपके पास है, पावर आपके फर्स्ट गियर में जितना है और 5th गियर में उतना ही है, लेकिन 5th गियर में टॉर्क नहीं है, जिसके कारण से पिकअप नहीं करती गाड़ी। तो जहाँ पे भी टॉर्क की बात आते है उस टाइम पे ये होता है हमारा एबिलिटी टू मूव, और हमारा पिकअप क्या है गाड़ी का, वो है हमारा टॉर्क। लेकिन पावर को इसमें कंफ्यूजन मत होना। अगर गाड़ी आपका खींच नहीं पा रही है किसी लोड को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी में पावर कम है, आपकी गाड़ी में टॉर्क कम है, ये आप बता सकते हो। और जो एग्जाम्पल मैंने बताया स्विफ्ट से ट्रेलर को खींचने का, स्विफ्ट से हम लोग इस ट्रेलर को खींच भी सकते हैं अगर हम लोग एक बड़ा सा रिडक्शन लगाए जिससे टॉर्क मल्टीप्लाई हो, क्योंकि टॉर्क को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं गियर्स की मदद से या फिर चेन ड्राइव की मदद से, जिससे क्या होगा, आरपीएम कम हो जाएगा, जरूर कम होगा, लेकिन हमें उतना टॉर्क मिल जाएगा कि हम गाड़ी को खींच पाए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पावर क्या होता है, बाद में बात करेंगे टॉर्क के बारे में और भी चीज़ें। तो अभी अगर पावर के बारे में बात करें तो पावर समझाने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है और गाड़ी को 10 मीटर तक लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी को पुश किया। तो मैंने पुश करते करते धीरे धीरे गाड़ी को 10 मीटर तक ले गया। मैं यहाँ पे उतना टॉर्क दे रहा हूँ गाड़ी को जितना रिक्वायरमेंट है गाड़ी को मूव होने के लिए।
अभी अगर गाड़ी को इंजन से ड्राइव करके ले जाए 10 मीटर, वो भी ले जा पाएगा, क्योंकि इंजन भी जितना रिक्वायर्ड है टॉर्क गाड़ी को देने के लिए, मूव होने के लिए, वो तो दे ही रहा है, जिसके मदद से इंजन भी गाड़ी को 10 मीटर तक ले जा पाएगा। तो अभी यहाँ से कैसे पता चलेगा हमें पावर क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला देखिए आप। इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू आरपीएम। ये डायरेक्ट इक्वल्स टू नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट है, इजी हो समझाने में, इसीलिए मैंने इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पे। मतलब क्या है, ये जो पावर है और टॉर्क और आरपीएम जो है वो रिलेटेड है आपस में। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक केस में मैंने खुद से ढकेला गाड़ी को और एक केस में इंजन गाड़ी को ले गया 10 मीटर दूर तक। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने जब धकेला गाड़ी को तो मुझे 10 मीटर ले जाने में टाइम लगा, क्योंकि मैं उतने स्पीड में व्हील को घुमा नहीं पाया। फोर्स भले ही दे दिया मैंने, टॉर्क भले ही दे दिया गाड़ी को, क्योंकि मैं जो फोर्स दे रहा हूँ वो व्हील में एज ए टॉर्क एक्ट हो रहा है, लेकिन गाड़ी के व्हील में उतना आरपीएम नहीं दे पाया। लेकिन जो इंजन है उसने टॉर्क उतना ही दिया होगा, मैंने जितना टॉर्क दिया है उतना ही दिया है टॉर्क, लेकिन उसने आरपीएम भी साथ में ज़्यादा दिया है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, टॉर्क अगर मेरा सेम है, मैंने जितना टॉर्क दिया है और इंजन ने जितना टॉर्क दिया है, अगर टॉर्क सेम ही रहा, क्योंकि इंजन ज़्यादा आरपीएम दिया उसी टॉर्क के रेस्पेक्टली, इसके कारण से हमारा जो पावर है वो ज़्यादा हो गया, मतलब इंजन मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पावर जो होता है वो होता है रेट ऑफ टॉर्क ट्रांसफ़र और ये होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो आपने अगर पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा तो समझ नहीं पाओगे वर्क डन क्यों मैं बोल रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव करके मैंने दिखाया था कैसे वर्क डन से ये धीरे धीरे आता है। वो जो आई बटन में वीडियोज़ है उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक सा चीज़ जो पावर के रिलेटेड है ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, मुझे पता है डाउट्स होंगे कि पावर तो पता चल गया मुझे, ये रेट ऑफ टॉर्क ट्रांसफ़र है और टॉर्क पता चल गया कि ये पिकअप देता है, तो तब भी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ नॉर्मल जो गाड़ियाँ है उसके साथ। इसी कारण से मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल में जाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी और आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले टॉर्क और पावर ये जो दोनों चीज़ है, इससे हम दो चीज़ हमेशा बता सकते हैं। टॉर्क यानी ज़्यादा एक्सिलरेशन और पावर यानी ज़्यादा स्पीड। एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है, आपका जो चेंज होता है वेलोसिटी का, स्पीड का जो वेरिएशन आता है वही होता है एक्सिलरेशन। जितना जल्दी स्पीड चेंज होगा उतना ज़्यादा एक्सिलरेशन आपके पास है। जो आप जब गाड़ी चलाते हो, जो देखना आप मोटरसाइकिल चलाते हो या कोई भी 4 व्हीलर चलाते हो, आप जब ज़्यादा थ्रोटल देते हो तो पीछे आ जाते हो आप। इसका मतलब क्या है, गाड़ी एक्सिलरेट हो रहा है, गाड़ी का जो स्पीड चेंज है वो बहुत जल्दी हो रहा है, जिसके वजह से आप पीछे चले आ रहे हो। तो ये होता है एक्सिलरेशन। और स्पीड तो आपको पता ही है, वो होता है किलोमीटर पर आवर में या फिर किसी भी यूनिट में आप ले सकते हो। तो अभी चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हो, तो मान लीजिए साइकिल स्टेशनरी कंडीशन पे है और हमें स्पीड पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पेडल मारेंगे। तो अगर हमें जल्दी स्पीड पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, ज़ोर ज़ोर से पेडल मारेंगे। और जितना ही ज़ोर से पेडल मार रहे हैं मतलब क्या है, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। और जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि एक सेंटर के अबाउट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एज ए टॉर्क एक्ट हो रहा है वो, और वही टॉर्क व्हील में जा रहा है। मतलब क्या है, अगर हमें जल्दी स्पीड पकड़ना है तो हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसी कारण से ये बोला जाता है अगर आपका टॉर्क ज़्यादा है तो आपका एक्सिलरेशन ज़्यादा है। और जब हम लोग एक सर्टेन स्पीड तक पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, पेडलिंग का जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे हम, जिससे क्या होगा, टॉर्क तो उतना ही दे रहे हो आप, जो फोर्स लगा रहे हो उतना ही दे रहे हो जो पहले दे रहे थे। और अभी क्या करेंगे, उसी टॉर्क को हम लोग मेंटेन करके रखेंगे और आरपीएम बढ़ा देंगे। और जैसे ही हम लोग टॉर्क को मेंटेन करके आरपीएम भी बढ़ा देंगे, मतलब क्या, हमारा जो पावर है वो बढ़ता जाएगा और जिससे आप लोग बहुत ही अच्छा स्पीड गेन कर पाओगे साइकिल में। तो यही चीज़ होता है मोटरसाइकिल या फिर कोई 4 व्हीलर के केस में भी। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन ये आता है, मान लीजिए आपके पास 2 गाड़ी है, एक पेट्रोल इंजन का एक डीजल इंजन का। तो हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं डीजल इंजन के जो गाड़ी है उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है और पावर कम होता है, और जो हमारा पेट्रोल इंजन है उसमें पावर ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है अगर कंपेयर करें उसको डीजल इंजन के साथ। तो इस केस में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर पेट्रोल इंजन का एक्सिलरेशन ज़्यादा होता है, भले ही इसमें टॉर्क कम है, लेकिन डीजल इंजन का एक्सिलरेशन उतना खास नहीं होता अगर कंपेयर करें पेट्रोल के साथ। तो ये चीज़ क्यों होता है, अभी हमने बताया कि एक्सिलरेशन ज़्यादा होगा अगर आप टॉर्क ज़्यादा होगा आपके पास। जैसे साइकिल के केस में जितना फोर्स लगाओगे आपको उतना ज़्यादा एक्सिलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे तो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। तो इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए साइकिल का केस में जाते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास 2 साइकिल है और दोनों में 2 लोग अलग अलग टाइप से टॉर्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक में क्या है, आप ज़ोर से मार रहे हो पेडल और आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे मार रहे हो, मतलब आपका जो पेडलिंग का जो स्पीड है, मतलब जितना आरपीएम दे रहे हो आप पेडल में वो कम है, भले ही आपका फोर्स सेम है। और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, जो पेडलिंग है वो सेम फोर्स में कर रहा है लेकिन वो बहुत स्पीड में कर रहा है। मतलब क्या है, जो फॉर्मूला है हमने बताया आपको, टॉर्क हमारा दोनों में सेम है लेकिन एक में क्या है, आरपीएम ज़्यादा है
वो आरपीएम ज़्यादा स्पीड में मारा, जिसके कारण से उसमें पावर ज़्यादा है। और आपको पता है अगर ऐसे कंडीशन रहा तो कौन ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ पाएगा? जो ज़्यादा तेज़ मार रहा है, भले ही टॉर्क सेम है लेकिन जो तेज़ पेडलिंग कर रहा है वो जल्दी स्पीड पकड़ पाएगा। मतलब आपके पास अगर आरपीएम ना हो, भले ही आपके पास कितना ही ज़्यादा टॉर्क हो, आप उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब पावर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ड्रैग रेसिंग की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, पावर हमेशा मैटर करती है। और जो नॉर्मली हमने बात किया था डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में, तो उस टाइम पे पेट्रोल इंजन का भले ही टॉर्क कम है तो हम लोग गियर रेशियोज उसका ऐसे सेट करके रखते हैं कि हमें जितना रिक्वायर्ड है व्हील में वो दे पाए, क्योंकि गियर से हम लोग टॉर्क को सेट कर सकते हैं। वो एक ईजी तरीका है टॉर्क को सेट करने का। इसी कारण से अगर आपको चाहिए ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा एक्सेलरेशन, हमेशा आप देखिए जिस गाड़ी में पावर ज़्यादा है, मतलब उसका हॉर्स पावर अगर ज़्यादा रहा तो आपको ये दोनों बेनिफिट मिलेगा। टॉर्क से आपको पता चलेगा कि वो पुल कितना कर पाएगा। अगर आप ट्रक ले रहे हो या फिर कोई लोड कैरिंग व्हीकल ले रहे हो तो उस टाइम पे आप देखिए टॉर्क किसका ज़्यादा है। अगर टॉर्क ज़्यादा है तो आप उसकी तरफ जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे भी इसके रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें तो सब्सक्राइब कर लेना इस लाल बटन को दबा के। ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा मैं इसी चैनल पे। और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, उनको भी बताइए टॉर्क और पावर क्या है, और हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विद अस।